कैसे आपने ई-कॉमर्स स्टार्ट की और व्हाट वाज द आइडिया बिहाइंड दैट? जो मेरी कंपनी थी लास्ट ई कॉमर्स की, दैट इज़ आल्सो अ यंग पर्सन, ओनर उसका जो था, मैंने वहाँ पे 6 महीने काम किया है जस्ट। तो एट दैट टाइम आई आस्क्ड हिम, आप मुझे ये चीज़ भी सिखाएं, एंड ही सेड दिस इज़ नॉट अ बेबी गेम। दैट एक्चुअली नॉट हर्ट मी, बट इट्स हिट मी। इफ ही कैन डू, व्हाई आई कांट। आपने ये कब डिसाइड किया कि मुझे डिजिटल मार्केटिंग में भी आना है? डिजिटल मार्केटिंग इज़ अ बोन, यानी की है आपके हर बिजनेस की। डेफिनेटली व्हेन यू स्टार्टेड अ बिजनेस, आपको स्टार्ट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, और इसी कंसेप्ट को देखते हुए मैंने कहा कि और भी बहुत सारे मेरे जैसे होंगे जिनको ये प्रॉब्लम फेस होता हो, क्यों ना ऐसी एक अपॉर्चुनिटी दूसरों को भी प्रोवाइड किया जाए। जो चीज़ हमने फेस की है एट स्टार्ट, उनको ये चीज़ें फेस ना करनी पड़े। किस किस्म के प्रॉब्लम्स आपने फेस किए? सबसे मेन चीज़ जो आपको रिक्वायर्ड होती है वो होती है कि आपने बेचना क्या है, कहाँ से लेना है, कैसे सोर्स करना है। दैट इज़ वन ऑफ द फर्स्ट पार्ट जो कि बहुत डिफ़िकल्ट होता है एक न्यू पर्सन के लिए। ई-कॉमर्स में सक्सेसफुल कौन हो सकता है? अगर आप इस बिज़नेस में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो अल्टीमेटली आप खुद पे भी रिलाई नहीं कर सकते। बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें आपको प्रोफेशनलिज़्म मज़ीद चाहिए होती है, जिसमें आपको एक सर्विसेज रिक्वायर्ड होती हैं डिफरेंट किस्म की। आप ऑल इन वन नहीं बन सकते। मेंटरशिप के बारे में क्या ख्याल है आपका? हमारा जो कंसेप्ट डिलीवर किया गया है ना मेंटोर्स के हवाले से, कि मेंटोर हमें अर्न करके देंगे, विच इज़ वेरी रॉन्ग। मेंटोर आपको गाइडलाइन देंगे, एक आपको वे देंगे कि किस तरह से हमने अर्न किया, किस तरह से आप अर्न कर सकते हैं। इट्स लाइक अ कोच। Welcome to MondayBazaar.com's another episode where we explore the journey, strategies, and insight of leading entrepreneur shaping the e-commerce landscape. Today we have joined Mr. Amar Salim Akhtar, founder of Zsook.com, an accomplished e-commerce entrepreneur and mentor with extensive experience in digital marketing. We will dive into his story, discuss the unique opportunities in the GCC, especially in UAE, and gain practical advice on the building a successful e-commerce business. Let's get into it. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक हैं भाई, खैरियत? थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताएं, कैसे आपने ई-कॉमर्स स्टार्ट की और व्हाट वाज द आइडिया बिहाइंड दैट? जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया सबसे पहले इनवाइट करने का, थैंक यू सो मच। बेसिकली जो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है ई कॉमर्स की, दैट वाज 2019। पहले मैं जॉब करता था एज ए अकाउंटेंट, और मैंने वहाँ से जॉब छोड़ी और उसके बाद मैंने एक और जॉब की जो कि ई कॉमर्स की ही कंपनी थी। तो वहाँ से मैंने लर्न किया, वहाँ आकर मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, एंड आफ्टर दैट zsook.com से मैंने स्टार्ट किया इन 2019, और अल्हम्दुलिल्लाह इट्स वेरी वेल। और अभी तक मैं ई कॉमर्स की ही फील्ड में हूँ, एंड इट्स मोर देन 6 इयर्स नाउ। सो थोड़ा सा फर्दर उसको स्पेसिफाइड करेंगे, यानी बिगिनिंग में जब आपने शुरू किया, ज़ाहिर है ज़ीसूक तो बाद में आपको आके आइडिया हुआ होगा एंड यू हैव लॉन्च्ड द मार्केट प्लेस। सो पहले क्या आइडिया था? अच्छा, जब मैं अपनी पुरानी कंपनी में काम कर रहा था ना, बेसिकली वो मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी थी जो कॉटन बॉक्सेस बनाते थे। अच्छा। दैट वाज इन रासुल खैमा। तो जॉब स्टार्ट की, सैलरी बहुत कम थी, ई कॉमर्स का थोड़ा सा नॉलेज था पाकिस्तान से। तो मैं वहीं भी बैठ के, आपको याद होगा कि पहले अमेज़न से सूक.com था, सूक.com तो था। मैं उनके प्रोडक्ट्स ही सूक.com पे सेल करता था, मतलब अपनी कंपनी से ही बाई करके, और वही मैं सेल करते थे। उनको आगे सेल करता था। बिकॉज़ एट दैट पॉइंट सैलरी वाज़ वेरी लो, स्टार्टअप था, न्यू मार्केट थी मेरे लिए, इंटरनेशनल थे। दैट्स आई स्टार्टेड। और उसके बाद फिर जैसे मैंने आपको कहा कि दूसरी जॉब मैंने स्टार्ट की है, वो ई कॉमर्स से रिलेटेड थी। और जो मेरी कंपनी थी लास्ट ई कॉमर्स की, दैट इज़ आल्सो अ यंग पर्सन, ओनर उसका जो था बेसिकली बिलोंग फ्रॉम कराची। मैंने वहाँ पे 6 महीने काम किया है जस्ट, एंड उसकी क्योंकि न्यू न्यू स्टार्टअप था, तो उसमें से कुछ लड़के उसके छोड़ गए थे। अच्छा। तो जैसे ही उन्होंने छोड़ा तो मैंने उनको कहा कि आई विल हैंडल दिस एवरीथिंग, और उन्होंने मुझे कहा ठीक है, गो हैड, आप इसको सीखें। बट द मेन पार्ट जो था वो था आपके वेबसाइट डेवलपमेंट का, यानी क्योंकि आपकी वेबसाइट होगी तो तभी आप कुछ आप कर ऑनलाइन सेल सकते हैं। कर पाएंगे। तो एट दैट टाइम आई आस्क्ड हिम,
कि आप मुझे ये चीज़ भी सिखाएं, एंड ही सेड कि ये दिस इज़ अ नॉट अ बेबी गेम। Okay. तो दैट एक्चुअली नॉट हर्ट मी, बट इट्स हिट मी हम्म, कि इफ़ ही कैन डू व्हाई आई कांट। तो वहाँ से मैंने अपनी लर्निंग स्टार्ट की। विद इन 2 मंथ मैंने अपने जो कंपनी थी उसी जैसी वेबसाइट डेवलप की। थ्रू डिफरेंट चैनल्स मैंने सीखा, कुछ मैंने पेड सीखा, कुछ मैंने ऑनलाइन सीखा, हम्म, एंड देन आई स्टार्टेड। एट दैट टाइम इन्वेस्टमेंट इज़ अ वेरी बिग इशू फॉर मी। तो मैंने अपने 2 दोस्तों से कंसर्न किया, उनको आइडिया शेयर किया कि यार आई कैन डू दैट, आई नीड योर सपोर्ट। और मैं उनका शुक्रिया अदा करूँगा। एट दैट टाइम दे सपोर्टेड मी। वी स्टार्टेड एज अ पार्टनरशिप, हम 3 पार्टनर थे, तो सबने थोड़ी थोड़ी अमाउंट इन्वेस्ट की, हम्म। एंड हेयर वी स्टार्टेड दिस जर्नी, एंड अल्हम्दुलिल्लाह नाउ इट्स वेरी वेल। बिगिनिंग तो वैसे नॉर्मली सबकी ही ऐसे ही होती है, कभी भी मतलब बहुत कम ऐसे होता है कि अगर आपके पास सारे टूल्स हैं, रिसोर्सेज हैं और आप उस लेवल पे जाके काम करते हैं। बट आई थिंक इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि आपने अपने उस गुस्से को, इंस्टेड ऑफ फीलिंग इट, आपने उसको डाइवर्ट किया टुवर्ड्स द जर्नी यू स्टार्टेड। सो कब और किस टाइम पे आप आके, एज नाउ यू आर डिजिटल मार्केटर एज वेल एज सर्विस प्रोवाइडर, सो आपने ये कब डिसाइड किया कि मुझे डिजिटल मार्केटिंग में भी आना है और सीखनी है, या फिर अभी तो आप माशाल्लाह सिखाते भी हैं, सो इसका क्या बैकग्राउंड है? अच्छा देखें, जब मैंने ई-कॉमर्स स्टार्ट किया था तो मुझे फर्स्ट ईयर बहुत मुश्किलात सामने आई। हम्म, डेफिनेटली व्हेन यू स्टार्टेड अ बिज़नेस, आपको स्टार्ट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, और इसी कंसेप्ट को देखते हुए मैंने कहा कि और भी बहुत सारे मेरे जैसे होंगे जिनको ये प्रॉब्लम फेस होता होगा, तो क्यों ना ऐसा एक गाइडलाइंस समझ लें, इंफॉर्मेटिव समझ लें, कि क्यों ना ऐसी एक अपॉर्चुनिटी दूसरों को भी प्रोवाइड किया जाए, हम्म, जो चीज़ हमने फेस की है एट स्टार्ट, उनको ये चीज़ें फेस ना करनी पड़े। और डेफिनेटली अगर आप ई कॉमर्स बिजनेस में हैं, या इवन अब आप जिस भी बिजनेस में हैं, डिजिटल मार्केटिंग इज़ अ बोन, यानी की है आपके हर बिजनेस की। तो एट दिस पॉइंट बहुत सारे ऐसे न्यू एंटरप्रेन्योर्स थे जो इस फील्ड में आना चाहते थे, हम्म, और आए भी हैं, और डिजिटल मार्केटिंग अब हर बिजनेस की एक रिक्वायरमेंट रह गई है। ज़रूरत। तो मैंने अपने 6 ईयर के एक्सपीरियंस को यूटिलाइज़ करना चाहा। मैंने कहा क्यों ना मैं जो चीज़ मैं सीख चुका हूँ, वो बिज़नेसेस जो न्यू आ रहे हैं या जो ओल्ड ऑलरेडी से कर रहे हैं, उनको क्यों ना मैं सर्विसेज प्रोवाइड करूँ। क्योंकि द बेस्ट पार्ट इज़ कि मैंने जहाँ से स्टार्ट लिया है, तो ये सारी चीज़ें मैं गो थ्रू हुआ हूँ। लाइक कैसे आप ब्रांड को बिल्ड करते हैं, कैसे आप अपना ई-कॉमर्स बिज़नेस रन करते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने सोचा क्यों ना ब्रांड्स और एंटरप्रेन्योर्स को ये सर्विसेज ऑफ़र की जाएँ, हम्म, और जो चीज़ें हमें मुश्किल पेश आई हैं, लाइक जो साफ ज़ाहिर है बिज़नेस जब आप स्टार्ट करते हैं तो आप लॉस वगैरह भी होता है, और बहुत बिल्कुल। सारे एक्सपेंसेस आते हैं। तो मैं अपनी एक्सपर्टीज़ देकर उनको उस लॉस से सिक्योर करना चाह रहा हूँ। बेसिकली जो दैट इज़ माय पर्पस, कि जो उनको डिफ़िकल्टीज़ आई हैं, वो जो मुझे डिफ़िकल्टीज़ आई हैं, वो उनको डिफ़िकल्टीज़ ना ना, बिल्कुल जी। सही है। तो इसमें अभी आप या बता रहे थे कि यानी डिजिटल मार्केटिंग यकीनन एक आज के दौर में तो लाज़िम व मलज़ूम है, इसमें तो देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। सो जब आपने सूक.com पे शुरू किया, देन इट बिकम्स एन अमेज़न कंपनी, सो क्या डिफ़िकल्टीज़, यानी किस किस्म के प्रॉब्लम्स आपने फेस किए इन टर्म्स ऑफ सेलिंग थ्रू योर ओन प्लेटफॉर्म प्लस थर्ड पार्टी मार्केट प्लेसेस? तो किस किस्म के प्रॉब्लम्स थे हमारे जो नए देखने वाले ये एंटरप्रेन्योर्स हैं या जो लोग आना चाह रहे हैं, सो उनके लिए कुछ ऐसा बताएं कि किस किस्म की वो एक्सपेक्टेशंस रखें कि हाँ, हमें ये चीज़ फेस करनी पड़ सकती है? अच्छा देखें, जब आप ई-कॉमर्स में बिज़नेस में आते हैं, तो जब आप इनिशियली स्टार्ट करते हैं, तो सबसे मेन चीज़ जो आपको रिक्वायर्ड होती है, वो होती है कि आपने बेचना क्या है, हुँ, कहाँ से लेना है, कैसे सोर्स करना है। दैट इज़ वन ऑफ द फर्स्ट
पार्ट जो कि बहुत डिफ़िकल्ट होता है एक न्यू पर्सन के लिए, कि वो कहाँ से किससे अप्रोच करे, कौन-सी मार्केट्स हैं, जिस इंडस्ट्री में, जिस हुँ, कंट्री में भी वो काम करना चाह रहा है, तो वो कहाँ से सोर्स करे और क्या बेचे। तो ई-कॉमर्स में बेसिकली जो अब लोग आ रहे हैं, हुँ, जो पहले भी थे, दे दे आर वेरी कंसिस्टेंट। सबसे पहले तो इसमें कंसिस्टेंसी आपको बहुत इम्पोर्टेंट है। ज़रूरी है। यानी हमारे ई-कॉमर्स के बिज़नेस में अगर आप कोई भी बिज़नेस हो, एटलीस्ट उसको 3 इयर्स का टाइम दें, ताकि वो एक आपको आइडिया होगा कि इट्स फॉर मी और नॉट, हुँ, और कि ये स्केलेबल है या नहीं है। उसके बाद ही आप डिसीजन करेंगे अपना नेक्स्ट। तो जो नए लड़के आना चाह रहे हैं इस फ़ील्ड्स के अंदर, उसको सबसे पहले ये चीज़ें ये डिफ़िकल्टी फ़ेस करनी पड़ेंगी। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमने एक प्लेटफ़ॉर्म बनाया हुआ है ईज़ी कॉमर्स के नाम से, जो ये सारी आपको हर्डल्स पेश आती हैं, उनकी आपको ये सर्विसेज़ प्रोवाइड करते हैं। लाइक हम आपको जो आपकी रिक्वायरमेंट होती है, जैसे सप्लायर कहाँ से ढूँढें? हुँ, हमारी वेबसाइट्स पे सप्लायर्स अवेलेबल हैं। आप वहाँ से ग्रेट। सप्लायर्स ले सकते हैं। कौन-सा प्रोडक्ट हंट कहाँ से करें, कौन से कैसे प्रोडक्ट्स हैं, हुँ, वो हमने मेजॉरिटी फ़ोकस उन्हीं पे किया हुआ है कि आपको हंटिंग ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होगी, बस आपको सिलेक्शन करनी है उसमें से कि क्या चीज़ आपको आप क्या बेचा जाए, बेचना चाह रहे आप हैं? क्या बेचना चाह रहे हैं। थर्ड चीज़ आती है कि कंपनी फॉर्मेशन व्हिच इज़ वेरी क्रिटिकल, हुँ, कि बहुत सारे यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर हैं जो आपको सर्विसेज दे रहे होते हैं, तो उन्हीं में एक कंपनी फॉर्मेशन है व्हिच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। बिल्कुल। दिस इज़ नॉट अदर कंट्री कि आप वहाँ विदाउट इस लाइसेंसिंग और ये, लेकिन अगर आप यूएई में आना चाह रहे हैं तो आपको डेफिनेटली लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट है। तो ये भी सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं। द मेन गोल ऑफ ईजी कॉमर्स, के जो ई कॉमर्स में आना चाहता है, अंडर वन शेड हम उसको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करें, फ्रॉम प्रोडक्ट कंपनी फॉर्मेशन टू सक्सेसफुल ब्रांड। तो दैट्स ग्रेट। ये बेसिकली हम तो आप ए टू ज़ी सर्विसेज़ जो है ना ए टू वो जी प्रोवाइड सर्विसेज हम करते हैं। प्रोवाइड करते हैं। तो आपके नज़रिए में मतलब आपकी मुताबिक ये है कि ये इस तरह की बहुत सारी हर्डल्स जो हैं वो शुरू में किसी भी सेलर को आती हैं और आप हम उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। नए बिगिनर्स जो हमारे सेलर्स हैं या एंटरप्रेन्योर्स हैं या जो बंदे ई-कॉमर्स में आना चाहते हैं, क्या यानी एसेंशियल स्टेप्स क्या होने चाहिए जिनको वो मद्देनज़र रखते हुए यानी अपना जिसको कहते हैं कि होमवर्क कर लें पहले, वो कौन से ऐसे स्टेप्स हैं या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन पे वो अगर काम करें तो उसके बाद फिर वो डिसाइड करें कि वो इसमें आना चाहेंगे या नहीं आना चाहेंगे आपके ख्याल से? अच्छा देखें, जो भी न्यू इस बिज़नेस में आना चाहते हैं, सबसे पहले तो 2 मॉडल्स हैं कि आप इस बिज़नेस में आ सकते हैं। एक ये है कि आप खुद सीखें, हुँ, जो चीज़ें भी इसमें स्किल्स रिक्वायर्ड हैं। एक चीज़ ये है कि आप जिसने ये सीखा हुआ है, उसके साथ कोलैबोरेशंस करके आप आ जाएँ, ठीक है। अगर आप कहते हैं कि मुझे इंडिविजुअल बेसिस पे आना है, तो सबसे पहले तो आपको वर्क करना है, ई-कॉमर्स के बारे में सीखना है कि ई-कॉमर्स में एक्चुअली हमें कौन-सी स्किल्स रिक्वायर्ड है, ठीक है। अगर आप खुद ई-कॉमर्स में आना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके पास जो जो मेन है, वो ये है कि आपको डिजिटल मार्केटिंग आनी चाहिए। हुँ, ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एवरी बिज़नेस जितने भी है ई-कॉमर्स का, वो इसी की बेस के ऊपर है। आप अगर डिजिटल मार्केटिंग में एक्सपर्ट बन जाते हैं, हुँ, तो इट्स मीन्स कि आप किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। आइदर इट्स योर ओन वेबसाइट, आइदर अमेज़न, या आइदर आप दूसरी मार्केट प्लेस है जिस पे भी आप काम करना चाहते हैं। और अगर आपको ई-कॉमर्स, ये डिजिटल मार्केटिंग आपको आती है, तो आप ये सर्विसेज़ भी दे सकते हैं डिफरेंट बिज़नेसेस को। हुँ, अच्छा, अब इसके साथ-साथ अगर आप ई-कॉमर्स बिज़नेस करना चाह रहे हैं, तो आप फर्स्ट जो मैंने आपको बताया डिजिटल मार्केटिंग, सेकंड आपको वेबसाइट बनाना आनी चाहिए, हुँ, थर्ड चीज़ आपके पास जो ग्रिप होनी चाहिए वो है आपकी ग्राफ़िक डिज़ाइन, अगर आप खुद करना चाह रहे हैं तो। मतलब ये सारी चीज़ें अगर आप खुद सीख के आना चाह रहे हैं, तो ये बेसिक नॉलेज आपको पास ये स्किल्स होनी चाहिए। इफ़ यू से कि अगर मुझे वन मैन शो बनना है, तो उसके लिए ये 3 स्किल्स आपके पास ज़रूरी है। मस्ट ज़रूर होनी चाहिए। ई-कॉमर्स में सक्सेसफुल कौन हो सकता है?
आपकी नज़र में? मतलब बंदा जिसके पास ये सारे स्किल सेट्स हों, या वो किसी सर्विस प्रोवाइडर को हायर कर ले, वीए को कर ले, मतलब ज़्यादा आपके मतलब ज़ाहिर मार्केट में है, आपकी एक्सपर्टीज़ है, सो आपके नज़रिए के मुताबिक जो लोग सक्सेसफुल हैं वो किस बिना पर हैं? देखिए, सबसे पहले तो ई-कॉमर्स में कंसिस्टेंसी आपकी बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है। ठीक है, कोई भी बिज़नेस आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं, उसमें आपको ये नहीं है कि आपने इसको 1-2 ईयर्स किया, इसको थोड़ा लॉन्ग टर्म पर। ये डिपेंड करता है जो सक्सेसफुल है उनके गोल के ऊपर, कि उनका गोल क्या है। जितना बड़ा गोल होगा, उतने ही सक्सेसफुल के चांसेस ज़्यादा होंगे, उतने ही हर्डल्स आएँगी। तो अगर आप इस बिज़नेस में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो अल्टीमेटली आप खुद पे भी रिलाय नहीं कर सकते। बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें आपको प्रोफ़ेशनलिज़्म मज़ीद चाहिए होती है, जिसमें आपको एक सर्विसेज़ रिक्वायर्ड होती हैं डिफ़रेंट किस्म की। आप ऑल इन वन नहीं बन सकते। तो अगर आप ई-कॉमर्स में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो बेसिक नॉलेज आपके पास होना चाहिए। ठीक है, एंड द बेस्ट पार्ट इज़ आपके पास जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी, उतने ही ज़्यादा चांसेस हैं आपके सक्सेस होने के। बिकॉज़ एवरीथिंग, अगर आप मार्केटिंग पे जाना चाह रहे हैं, तो मार्केटिंग टेक अ लॉट ऑफ मनी। और सेकंड, आपको प्रॉपर एक टाइम देना होगा इसके लिए। ये नहीं है कि मैं इसको हमारे यहाँ पे बहुत है कि ई-कॉमर्स को आप एज़ ए पार्ट टाइम स्टार्ट कर सकते हैं। पार्ट टाइम स्टार्ट कर सकते हैं, आप उसको एक लेवल तक नहीं लेके जा सकते। उसके लिए आपको प्रॉपर टाइम रिक्वायर्ड होता है। तो ये एक है कि आपको इस तरह से आप ई-कॉमर्स में सक्सेसफुल हो सकते हैं। प्रॉपर टाइमिंग एंड एंड द बेस्ट पार्ट इज़ आपको उसका नॉलेज भी होना कंपल्सरी है। आपने इन्वेस्टमेंट का ज़िक्र किया, तो एक यानी नॉर्मल बंदा, वो जॉब कर रहा है, या अब जिसके पास इन्वेस्टमेंट है वो तो ऑब्वियसली किसी को हायर करेगा या इन्वेस्ट करेगा, एंड ही विल और शी विल स्टार्ट इट। बट बेसिकली हमारी जो कम्युनिटी है, इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेश, नेपाल वगैरह वगैरह, इन लोगों के पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स नहीं होती हैं। ज़्यादा मेजॉरिटी जो है इस रीजन में हमारे लोग जो हैं वो मोस्टली अनस्किल्ड लेबर हैं, या फिर अनस्किल्ड हैं, कुछ स्किल्स हैं, एग्जेक्टिव लेवल की जॉब्स भी कर रहे हैं, लेकिन उनका अगर 2-4 हज़ार 5 हज़ार की सैलरी है भी है, तो वो बंदा अगर स्टार्ट करना चाहे तो कम से कम कितनी इन्वेस्टमेंट उसके पास होनी चाहिए? अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन्वेस्टमेंट के लिहाज से। अगर मैं अपनी बात करूँ, तो ओवरऑल एक्सपेंसेस को हटा के इनिशियली जो कंपनी सेटअप और ये सारी चीज़ें, आई वाज़ स्टार्टेड विद 5000 दिरहम। हम्म, तो इन्वेस्टमेंट, लेकिन उसमें ये है कि मैंने 5000 से स्टार्ट किया था एट दैट टाइम। और अगर मेरे पास 5000 स्टार्ट है, बट मेरे पास स्किल्स थी। हम्म, मुझे किसी को हायर नहीं करना पड़ रहा था। जब मैंने स्टार्ट किया था, तो मुझे डिजिटल मार्केटिंग भी आती थी, वेबसाइट भी मैंने खुद डेवलपमेंट की थी। हम्म, एंड और ये सारी चीज़ें मैंने लाइक सोर्सिंग कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें ये मैं खुद करता था। तो अगर आपके पास 10 टू 15,000 है, तो आप अपना बिज़नेस आराम से स्टार्ट कर सकते हैं विद योर जॉब। यानी आपको इसको पूरा स्केल करने के लिए आपको अच्छा खासा टाइम रिक्वायर्ड होगा। मैंने 4000 से जब स्टार्ट किया था, तो उस वक़्त विदिन 1 ईयर्स जो मुझे सेल हुई थी, दैट वाज़ ओनली 40,000 राउंड अबाउट। तो जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी, उतनी ज़्यादा आपके स्केल के चांसेस ज़्यादा होंगे। जितनी इन्वेस्टमेंट कम होगी, आप ये है कि उस इन्वेस्टमेंट जो स्टार्टअप है, आप वहाँ से लर्न कर सकते हैं। हम्म। फिर उस चीज़ को यूटिलाइज़ करते हुए आप एक अच्छे लेवल तक जा सकते हैं, व्हिच आई डिड। तो मैं भी यही मशवरा दूँगा कि इनिशियली जो आपके पास अवेलेबल है, बट उससे पहले आप उस स्किल को रिक्वायर्ड करें, ताकि इस इन्वेस्टमेंट को आप यूटिलाइज़ कर सकें। आपके कहने का मतलब है कि इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग डायरेक्टली, आप पहले अपने आप में इन्वेस्ट करें, अपने स्किल्स यस। इन्हेंस करें। वंस यू आर रेडी, देन you can start even with the minimum 5 to 10,000, 15,000 dirhams. You can start. यस, यू कैन स्टार्ट विद 5 टू 10,000 दिरहम, बट डिपेंड करता है आप कौन से प्लेटफॉर्म पे हम्म, बिजनेस स्टार्ट करते हैं। डिफरेंट हैं, अमेजोन है, आपका अपनी वेबसाइट्स हैं। जी। तो अगर आप सपोज अमेजोन पे स्टार्ट करना चाह रहे हैं, और आपके पास सिर्फ 5 टू 10,000 है, और आपने कोई अच्छा प्रोडक्ट हंट भी कर लिया,
और आपकी सेल भी अच्छी आना स्टार्ट हो गई, बट उसको स्केल करने के लिए आपको मज़ीद इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड हुई, क्योंकि चाहिए अमेज़न 15 डेज़ तक आपके अमाउंट को स्टक करता है। रोक के रखता है बिल्कुल। ठीक है, लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से इज़ अ गुड इन्वेस्टमेंट, आप उसको कर सकते हैं, बट आपको स्केलेबल के लिए मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होगी, विच आई प्रेफर। अगर आप अमेज़न पे बिज़नेस करना चाह रहे हैं, मिनिमम 30 टू 50,000 आपके पास होना चाहिए टू स्केल दिस बिज़नेस। आज के दिन में या आज की डेट में नवंबर 2024 में क्यों इम्पोर्टेंट है? देखें, जब से कोरोना स्टार्ट हुआ है, उसके बाद एवरीथिंग ऑनलाइन, इवन आपकी जॉब भी ऑनलाइन हो गई है, यानी आप घर से वर्क फ्रॉम होम तो वर्क फ्रॉम होम है। तो एक तो ये है कि इस स्केलेबल बड़ा बिजनेस है, यानी आप एक, लाइक सपोज अगर आपकी एक शॉप है एक एरिया में किसी भी, तो आप उस एक ही सर्कल में घूमते रहेंगे, वही कैप्चर कर पाएंगे क्लाइंट्स। जब आप इसको ऑनलाइन लेकर जाते हैं तो आप एक ओवरऑल सिटी, फिर ओवरऑल कंट्री, फिर आप इंटरनेशनल लेवल पे जा सकते हैं। तो ई कॉमर्स लाइक स्केलेबल है, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी हैं। इफ़ योर प्रोडक्ट वर्थ, आप इसको मल्टीनेशनल कंपनीज में मूव कर सकते हैं। और अभी तो सिनेरियो ये है कि हम चूँकि यूएई में रह रहे हैं, तो यहाँ पे सब चीज़ ही ऑनलाइन है। ऑनलाइन। दिस इज़ इम्पोर्टेंट फॉर बिजनेसेस एज वेल। लाइक सपोज मैं कहता हूँ मेरी एक शॉप है, ठीक है, अब मुझे वो सिर्फ 10 लोग जानते होंगे, अगर मैं अपनी प्रेजेंस ऑनलाइन नहीं करता। सोशल मीडिया हो गया, आपका डिफरेंट चैनल्स हो गया, बट अगर आप डाइवर्ट होते हैं ई कॉमर्स की तरफ और एडवर्टाइज स्टार्ट करते हैं, तो मेजोरिटी पीपल्स विल नो सिटी, आपके एरिया में, इस तरह आप ग्रोथ के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा हैं। एंड ई कॉमर्स की अगर हम बात करें ग्रोथ की, तो एज़ पर रिपोर्ट्स $1 million की इंडस्ट्री है ये, तो विच इज़ वेरी पोटेंशियल मार्केट। कौन सी मार्केट फॉर बिगिनर्स आप सजेस्ट करेंगे कि इजी टू मैनेज है, वो जल्दी उसको यानी खुद को स्टेबल करने में हेल्प कर सकती है? गो के थर्ड पार्टी मार्केट प्लेसेस है, और समटाइम्स ये है कि अच्छे पैसे इस सेंस में भी चाहिए, एक तो आपके पैसे रोकते हैं और वो आपसे पैसे लेते भी बहुत हैं। ऐसे ही। सो उस लिहाज से थोड़ा सा आप गाइड करें कि कौन सी मार्केट प्लेस जो है ना वो ज़्यादा यानी इजी टू स्टार्ट विद है। ठीक है, अच्छा, अगर आप ई कॉमर्स स्टार्ट करना चाह रहे हैं, अगर आप कहते हैं कि भाई मुझे क्विक मनी चाहिए, दैट इज़ शॉपिफाई। शॉपिफाई यानी आपकी अपनी वेबसाइट, शॉपिफाई जैसे प्लेटफॉर्म, बिल्कुल। यानी आप अपनी वेबसाइट पे सेल करें, उसमें आप ऑल इन वन खुद ही हैं। और अगर इट्स डिपेंड ऑन के गोल आपका क्या है, ठीक है, आपने ब्रांड बिल्ड करना है या आपने इनकम अर्न करनी है। तो अगर तो आपका गोल है ब्रांडिंग की तरफ, तो आई विल सजेस्ट कि आप मार्केट्स प्लेस की तरफ जाएं, क्योंकि वहाँ पे आपको वहाँ पे एक तो ऑडियंस डाटा उनके पास बहुत है, कस्टमर उनके पास बहुत है, और आप वहाँ पे वन टाइम मेहनत करेंगे, और अगर आपने वहाँ पे एक इमेज क्रिएट कर लिया अपने ब्रांड का, दैट इज़ फॉर योर लाइफ टाइम, यानी आप घर बैठ के उसको एंजॉय करेंगे, ठीक है। जबकि आपको अपनी वेबसाइट्स के ऊपर बहुत सारा काम करना पड़ेगा ब्रांडिंग के हवाले से, बहुत सारी मार्केटिंग बजट आपको अच्छा खासा स्पेंड करना पड़ेगा, जो एज़ कम्पेयर टू आपको अदर प्लेटफॉर्म पे नहीं करना पड़ेगा। जैसे अमेज़न है, नून है, दे हैव डाटा, यू जस्ट नीड टू प्रेजेंट योर प्रोडक्ट। आपको अच्छे तरीके से प्रोडक्ट को प्रमोट करना है, वैल्यू देनी है कस्टमर को। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑन प्लेटफॉर्म लाइक अमेज़न। अगर आप वैल्यू दे रहे हैं कस्टमर को, अच्छी चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट मॉडल। अल्टीमेटली देयर इज़ अ कॉस्ट जो डेफिनेटली अमेज़न दे चार्ज करता है, बट ये है कि आपको वो लॉन्ग टर्म तक आपके लिए वो इम्पोर्टेंट है। तो आई सजेस्ट क्विक मनी, start with your own website. If you have a long term goal branding, then you will go to the other marketplace. बिल्कुल सही है। सो बिकॉज आई थिंक कस्टमर्स आर ऑलरेडी ऑन मार्केट प्लेस, सो आपको उतनी एफर्ट्स नहीं डालनी पड़ेंगी जितनी आप अपनी वेबसाइट पर। अपनी वेबसाइट के लिए आपके पास स्किल्स होने चाहिए, कोई मेंटोर अच्छा होना चाहिए। सो मेंटोर से याद आया, सो व्हाट डू यू थिंक ओवरऑल इन जनरल, बिकॉज आप खुद भी मेंटोरिंग करते हैं, सो मेंटोरशिप के बारे में क्या ख्याल है आपका? अच्छा किया आपने ये क्वेश्चन पूछा मेंटोर्स के बारे में। मैं यहाँ पे बेसिकली बात करूँगा पाकिस्तानी कम्युनिटी की।
क्योंकि हम बिलोंग टू पाकिस्तान करते हैं, तो हम वहाँ पे मेंटोरशिप का जो उनको समझा जाता है ना, वो बड़े गलत तरीके से ट्रीट किया जा रहा है nowadays. Before that is another story, बट nowadays बहुत गलत तरीके से मेंटोर को बहुत सारे लोग हैं। देखें, मेंटोरशिप के आपको समझना है कि भाई मेंटोर, हु इज़ मेंटोर, ठीक है। मेंटोर ऐसे है कि जैसे मेंटोर को हंट करना भी एक ऐसे है जैसे आप एक प्रोडक्ट हंट कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट में जहाँ पे अच्छे लोग हैं, बुरे लोग हैं, वहाँ पे अच्छे लोग भी हैं, बिल्कुल। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सारे मेंटोर्स बुरे हैं। हमारा जो कंसेप्ट डिलीवर किया गया है ना मेंटोर्स के हवाले से, कि मेंटोर हमें अर्न करके देंगे, विच इज़ वेरी रॉन्ग। मेंटोर आपको गाइडलाइन देंगे, एक आपको वे देंगे कि किस तरह से हमने अर्न किया, किस तरह से आप अर्न कर सकते हैं। इट्स लाइक अ कोच, जैसे आप क्रिकेट का कोच होता है, वो आपको बैट पकड़ना सिखाएगा, आपको बताएगा कि ये आएगी तो इस तरह से आपने शॉट खेलनी है, इस तरह से पिच को मैनेज करना है, और परफॉर्मेंस जो है वो आपने पिच पे जाके खुद ही करनी है, ठीक है। दैट इज सेम इन दिस इंडस्ट्री, कि आपने एक मेंटोर आपको एक गाइडलाइन देगा, आपको एक सिखाएगा जो उसने सीखा है 8 साल की अगर जर्नी, वो आपको 2 मंथ में सिखा रहा है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपको वो जो एक मेंटोर सिखा पाएगा, जो उसने फेलियर्स, जो उसने एक्सपीरियंस लिए हैं, वो आपको एडवांस में मिल रहे हैं विदाउट एनी कॉस्ट।